नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक जबरदस्त टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी अवकलन और समाकलन सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी लगभग 36 नंबर का काम या 40 नंबर का काम, 36 से 40 नंबर का काम पेपर के अंदर इस टॉपिक में से आएगा। तो इसमें हमें टाइम भी लगेगा, यानी लगभग अगर हम चलते हैं 1 मंथ तो मानकर चलो पूरे इस टॉपिक में, क्योंकि 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से इसमें चीजें टॉपिक्स दे रखे हैं, तो लगभग 1 महीना इसके अंदर लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी टॉपिक हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सुबह हमारी बीएससी वाली क्लास आती है, एक बार उसको स्टॉप करके और आपको एक दिन के अंदर 2-2 क्लासेज ये हम प्रोवाइड करवा दें, यानी शाम को भी अवकलन समाकलन वाली, सुबह भी अवकलन समाकलन वाली। तो ये सब आप पर डिपेंड है। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो कमेंट कर दीजिए कि सुबह भी अवकलन समाकलन लाओ, ताकि ये 20 दिनों के अंदर ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाए। फिर भी इसमें इतना टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन देख लीजिए कितने, सबसे बड़ा यही है, ये हो गया। फिर लगभग आपका 70-75% कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। फिर उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, कोई थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री है, और फिर बाकी छोटे छोटे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपका 2D 3D। फिर ज्यादा कोई बड़ा चीजें नहीं है, 2-2 3-3 दिन के अंदर आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। मेजर टॉपिक यही है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे और अच्छे से हम इन चीजों को समझेंगे। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है इनके अंदर, और कुछ है भी नहीं, किसी मैथ्स के अंदर भी कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको चीजें बताता चलूं, वैसे ही अगर आप पढ़ते चलेंगे तो ये चीजें बिल्कुल सिंपल होंगी। ठीक है, ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, इसको शुरू करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक जो मैक्सिमम स्तर पर हमें पढ़ने हैं वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो सबसे पहले हमें लिमिट्स पढ़नी होगी। इसके 2 क्वेश्चन, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन लिमिट से भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद सांत्यता, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, आपके अवकलज आएंगे, इनके अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन आएंगे, समाकलन के अनुप्रयोग। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। इनमें लगभग आपके 18-20 क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा ही ऐसे ही आते रहे हैं, और क्वेश्चन अच्छे स्तर के आते हैं, और डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें कोई चक्कर नहीं। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट के बारे में। ठीक है, चलिए लिमिट्स हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लिमिट्स। सीमाएं, सीमा या सीमाएं, ठीक है। देखो, एक आपने चीज पढ़ी है, इसमें बार बार यही काम आएगा, अनिधारीय रूप। अनिधारीय रूप आपने पढ़ा है, और वो क्या होता है अनिधारीय रूप, या इंग्लिश में से इनडेटरमिनेट फॉर्म। देखो, आपने पढ़ा होगा कुछ फंक्शंस हैं, ऐसे फलन हैं जो परिभाषित नहीं होते हैं, जिनमें अगर ऐसा रूप बन जाए, देखना ऐसा रूप 0/0 रूप इसमें बनेंगे। अगर 0/0 रूप बनता है तो हमें सॉल्यूशन करना है, लिमिट्स निकालनी पड़ेगी यहाँ पर कि 0/0 रूप बनता है, इन्फिनिटी रूप बनता है, तो अलग ऐसे थोड़े थोड़े तरीके चेंज होते जाएंगे। और वैसे एक ही तरीका आपको मैं बताऊंगा, यानी कोई और तरीका नहीं, बस डीएल हॉस्पिटल रूल आपने सुना है, उससे ही आपके सारे क्वेश्चन होंगे। बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, जिसके अंदर आपका प्रसार वगैरह है, तो उसमें भी आप सहारा ले सकते हैं, यानी साइन एक्स का प्रसार आपको पता होना चाहिए, कोस एक्स का, टेन एक्स का, ई की पावर एक्स का, लॉग एक्स का। तो ये 4-5 छोटे छोटे प्रसार अगर आपको पता है तो कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले 0/0 रूप, इन्फिनिटी रूप, क्योंकि ये अनिधारीय रूप है। अगर आपसे इन्फिनिटी की पावर 0 कर दे, 0 की पावर इन्फिनिटी कर दे, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 की पावर, ये एग्जाम के अंदर इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
1 की पावर अगर इन्फिनिटिव बन जाए तो आप लिमिट कैसे सोल्व करोगे। ये बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो आप यहां पर करवा रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, या और कोई भी आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वहां पर ये आपको सुविधाएं मिलती हैं और सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है। यहाँ पर अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो एक ऑफर और इसमें है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे वहां पर एक रेफरल कोड का नाम आएगा, यानी जैसे ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे तो रेफरल कोड आएगा और रेफरल कोड आप GBK10, देखो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रेफरल कोड का आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके कोर्स में। और लंबी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, लंबी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस हिसाब से आपके मंथली कॉस्ट है वो लगभग 250 से 300 रुपए के ही बीच में पड़ेगी। तो आप लंबा कोर्स लें, 1 मंथ की बजाय मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से, क्योंकि सेकंड ग्रेड अभी काफी टाइम है तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लेटेस्ट कोर्सेज भी यहाँ पर आप चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड में ये जरूर यूज कीजिएगा GBK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इन्फिनिटिव बन जाए तो आप लिमिट कैसे सोल्व करोगे ये भी हम बात करेंगे। इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव आ जाए, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव आ जाए तो कैसे करोगे, इन्फिनिटिव पावर 0 हो गई, इन्फिनिटिव की पावर इन्फिनिटिव आ जाए तो आप कैसे करोगे। तो ये कुछ अनिवार्य रूप के प्रकार हैं कि ऐसे अगर लिमिट बनती है आपका, यानी कोई फंक्शन आपने लिया है, जैसे अभी एग्जांपल में आपको बताता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि fx बराबर आपको दे दिया x³ माइनस का 1 और नीचे दिया है आपको x बराबर x माइनस 1 का x बराबर 1 पर, यानी x बराबर 1 पर आपसे कह दी लिमिट लगानी है यहाँ पर। तो देखो कौन सी फॉर्म, अगर आप x बराबर 1 यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 और नीचे भी 1 माइनस 1 क्या हो गया 0/0 रूट। तो अब आप ऐसे इसको कैसे सोल्व करोगे, यानी कैसे आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। अभी मैं लिमिट की डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा कि लिमिट होती क्या है वास्तव में, तो कैसे आप लिमिट निकालोगे इसके बारे में हम चीजें पढ़ेंगे। और एक ही तरीका आपको मैं बताऊंगा, डीएल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता क्या है, डीएल हॉस्पिटल रूल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। बस एक तरीका आपको रखना है, बाकी और कोई तरीकों की जरूरत नहीं है। हालांकि तरीके इसके अंदर लिमिट निकालने के 3-4 तरीके हैं कि आप प्रसार द्वारा निकाल सकते हैं, विस्थापन द्वारा निकाल सकते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा हम इनका प्रयोग करेंगे। और जो x की अधिकतम घातें हैं उनको कॉमन ले सकते हैं, यानी जहां पर डीएल हॉस्पिटल रूल आपको अगर ज्यादा बार 2-3 बार आपको लगाना पड़े, क्योंकि अगर ऐसी रूप बनती चली जाए तो आपको 2-3 बार अवकलन करना पड़ता है। तो अगर डीएल हॉस्पिटल रूल बार बार लगाना पड़ रहा है तो इससे अच्छा है कि आप x की मैक्सिमम घातें कॉमन ले लो वहां से, और फिर वहां से आप ये लिमिट रखोगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं, तो एक एक चीज करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो लिख लो इसको, कोई लिखना चाहता है तो ठीक है। अब हम करते हैं फलन की सीमा। क्या होती है फलन की सीमा? फलन की सीमा लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज है। जैसे आपको कोई फंक्शन दे दिया fx, ठीक है, और x बराबर a पर कहा है, x बराबर a पर, अगर वह x बराबर a पर, देखना x बराबर a पर आपका फंक्शन अनिधारीय रूप का बन रहा है, इन्फिनिटिव रूप बन रहा है, यानी अनिधारीय रूप बन गया, x बराबर a आपने रखा, तो यानी अब a आप पूरा नहीं रख सकते, वहां पर उसके आसपास की चीजें आप रखोगे। जैसे यहां पर मान लो ये a है, ठीक है, तो a पर तो आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो ये थोड़ा ना रखोगे। यहां पर लिमिट का तात्पर्य होता है कि उसकी ओर अग्रसर होने पर, यानी ये उसकी ओर अग्रसर, यानी ऐसे लिमिट
x टेंस टू 0 कर दिया यानी fx, तो यानी ये जो इसकी लिमिट है वो 0 की अग्रसर हो रही है, यानी 0 की ओर जा रही है, तो 0 की ओर बढ़ रही है, यानी पूरा कार्य नहीं हुआ है। पूर्ण करने पर तो ये आपका फंक्शन मान लो इन्फिनिटिव बन गया, अनिधारीय रूप बन गया। जैसे हम मान सकते हैं कोई मरीज है, बीमार है और मौत उसको आने वाली है, तो क्या करेंगे, मरीज टेंस टू मौत, यानी अभी मरा नहीं है, तो इसका तात्पर्य यही है कि मरीज मौत की ओर अग्रसर है ना, कोई मरने की ओर अग्रसर है, ये कर सकते हैं आप। लेकिन ऐसा ही इसमें है, यानी ये 0 पूरा आपने रखा नहीं है, पूरा रखा तो वो अनिधारीय फॉर्म बन गई आपकी, तो वो रखा नहीं है, उसकी ओर अग्रसर है। अगर उसकी ओर अग्रसर है, देखो ए की ओर अग्रसर होने के कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो मान लो ये इसके आगे जो प्लस वाली वैल्यू है, इसके आगे जो ये नेगेटिव वाली वैल्यू है, तो यानी प्लस इधर से भी आ सकता है, इधर से आएगा तो यानी a प्लस एच, यानी थोड़ा सा a से ज्यादा है, थोड़ा सा ही ज्यादा है, उसकी ये वहां से आ रहा है, और एक a माइनस एच, ये दो तरीके हैं लिमिट निकालने के, तो यानी उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। अब देखो लिमिट x टेंस टू एफ एक्स, अगर ये x a की ओर अग्रसर हो रहा है तो इसका मतलब जो आपको वैल्यू मिलेगी, यानी फंक्शन में आप रख रहे हैं कि a x की ओर अग्रसर हो रहा है, तो फंक्शन कहां जा रहा है, ये तो x a की ओर है, अगर x a की ओर ले जा रहे हैं तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, और फंक्शन अगर आपको कोई परिमित वैल्यू दे, परिमित व यूनिक यानी अद्वितीय वैल्यू दे, तो ये जो अल है, देखना a नहीं है, a तो यहां पर हम ले जा रहे हैं, अगर a पूर्ण हो गया तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म यानी धारीय फॉर्म बन जाएगी आपकी, तो वहां तो लिमिट मौजूद नहीं होगी। लिमिट कहां मौजूद होगी, जब आपका x a की ओर अग्रसर हो रहा है, x a की ओर अग्रसर हो रहा है, तो फलन जो आपका fx है, फलन l की ओर, और l क्या है, एक परिमित राशि होगी। हमेशा याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लिमिट है वो हमेशा परिमित होगी और अद्वितीय होगी। अद्वितीय मतलब किसी फंक्शन की दो लिमिट नहीं हो सकती, किसी फंक्शन की दो लिमिट नहीं हो सकती, केवल मात्र अद्वितीय लिमिट यानी एक ही लिमिट होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी फंक्शन की लिमिट मौजूद न हो, ये बात हो सकती है, लेकिन अगर मौजूद है लिमिट तो दो लिमिट नहीं होगी, कभी लिमिट एक ही होगी। तो यही बात है कि अगर आपका फंक्शन में x a की ओर अग्रसर है, अब देखो x a की ओर अग्रसर है, ये बात समझ आ गई, यानी पूरा a रखा नहीं है, a रख दिया तो मतलब ये इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी निधारीय फॉर्म बन गई, या 0/0 जो भी क्वेश्चन मिले उसमें लिमिट आपकी परिभाषित नहीं होगी, लिमिट आपकी मौजूद नहीं होगी। इसका तात्पर्य है कि x a की ओर अग्रसर हो रहा है, x a की ओर बढ़ रहा है, तो आपका फलन कहां जा रहा है, फलन अगर एक परिमित राशि की ओर जा रहा है, परिमित राशि अद्वितीय राशि की ओर जा रहा है, तो ये जो आपकी l है, जो राशि आपको मिली है, वो आपकी लिमिट हो जाएगी फंक्शन की। ठीक है, अब लिमिट ज्ञात करने के हम तरीके पढ़ेंगे कि पहले अगर आपको सिंपल फॉर्म में दे दे कि आपको ऐसे x-5 इस प्रकार चीजें दे दें, x-5 ऐसे कुछ चीजें दे दें, आपको मापांक के रूप में चीजें दे दे, तो आप कैसे सोल्व करोगे। अगर आपको जो पूर्ण वर्ग है, अवशेष वर्ग, यानी यहां से आपको पूर्णांक निकलते हैं बाहर, चाहे पॉइंट के अंदर हो, कुछ भी संख्या हो, पूर्णांक यहां से निकलेंगे, और कौन सा पूर्णांक है उससे, यानी पॉइंट आपको 1.3 दे दिया, तो उसमें जस्ट छोटे वाला पूर्णांक कौन सा होगा, 1, ये आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। तो ये देखो, ये लिख लो कि लिमिट है वो हमेशा परिमित राशि होगी और अद्वितीय होगी। बस ये चीजें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन करेंगे तो देखना कितना इंटरेस्ट आएगा आपको, जबरदस्त तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, आप कहोगे वाह सर। ठीक है, लिखो आप, लिमिट ज्ञात करने के आपको कुछ तरीके बताता हूं। यानी अब जरूरी नहीं है कि फलन का मान अगर आपने a रख दिया तो फलन का मान नहीं मौजूद होगा, और यानी ये जरूरी नहीं है। अब देखो a रख रहे हैं तो इन्फिनिटी ओपन इन्फिनिटी फलन का मान मौजूद नहीं है, लेकिन आप अगर से a कर रहे हैं तो उसकी लिमिट तो मौजूद है, तो ये जरूरी नहीं है कि फलन का मान मौजूद है तो ही लिमिट जरूर मौजूद होगी, है ना, ये चीज आप समझ सकते हैं। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और फलन की सीमा निकालते हैं। दाईं सीमा बाईं सीमा, अपने लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालनी सीखी थी ना, ये चीजें हम अब निकालेंगे। ठीक है,
बाईं व दाईं सीमा, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं। यानी अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका a है, x बराबर a। अब देखो इसमें आने के कितने तरीके थे। एक तो आप इधर राइट से आ सकते हैं, राइट से, यानी इधर राइट है तो इसके थोड़े a से अधिक वैल्यू होगी। देखो इधर a से अधिक वैल्यू, यानी चाहे थोड़ी सी भी अधिक माने a प्लस h। लेकिन अगर आप नीचे इसके लघु मान करेंगे तो इसमें a से क्या वैल्यू आपकी छोटी होगी। तो यानी यहां पर दो तरीके हैं आपके आने के, एक तो राइट से आ जाए, दूसरा आपका अगर लेफ्ट से आता है। तो ये दोनों अलग अलग यहां पर लिमिट्स बनेगी, एक लेफ्ट लिमिट बनेगी, एक राइट लिमिट बनेगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं। देखो लेफ्ट लिमिट यानी a माइनस h, यानी इससे छोटा है और इससे a से छोटा है, यानी आप मान सकते हैं इसको पूर्णांक माना तो इससे छोटा क्या होगा 0, यानी थोड़ा सा भी इसमें से आप घटा रहे हैं। तो यानी इसको सबसे पहले डिनोट करते हैं एफ ए। ध्यान से देखो लेफ्ट लिमिट थोड़ा सा आप समझाओगे अच्छे से। ये देखो यहां पर क्या है, ये माइनस का चिन्ह है, तो यानी लेफ्ट लिमिट के अंदर माइनस का चिन्ह आएगा, a माइनस 0 इससे बिलोंग करेंगे। क्यों आया, क्योंकि आप इसके लघु मान ले रहे हैं, छोटे मान ले रहे हैं, तो ये माइनस आया है। और इसे आप डिनोट कर सकते हैं लिमिट, कहां से, जो भी आपको लिमिट दे रखी है कि x टेंड्स टू a। देखो ऊपर माइनस ऐसा लिखा होगा, अगर ऐसा लिखा है तो यानी आपको लेफ्ट लिमिट निकालनी है। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है fx। ठीक है, अब मैं इसको जो आपको x दे रखा है, इसको मैं अगर x की जगह a माइनस h में पुट कर दूं। देखो x की जगह a माइनस h पुट करना है आपको, क्योंकि देखो x a रखोगे, अगर a आप डायरेक्ट रखोगे, मैंने कहा ना a आपने डायरेक्ट रख दिया तो आपका अनिवार्य फॉर्म बन जाएगा। डायरेक्ट नहीं रखना, a माइनस h रखेंगे। a माइनस h क्यों रखा, क्योंकि ये a से आप छोटे मान a माइनस h आप मान ले रहे हैं। देखो a रख दिया तो आपका तो ये दो अनिवार्य फॉर्म बन गया, तो ये तो नहीं रखना, तो एक नहीं रखना तो क्या रखोगे a माइनस h, यानी से थोड़ा सा छोटा क्षणिक मान, तो उस पर आपको रिजल्ट निकालना है। ऐसे ही a प्लस h पर निकालना है, तो a माइनस h, x बराबर a माइनस h रखेंगे। तो देखो लिमिट क्या हो जाएगी, x की जगह a माइनस h में रख दिया और ये a माइनस है, तो देखो a से a बराबर में है, तो a से a आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो f x की जगह a माइनस का h, x की जगह a माइनस h रख दिया, तो देखो यहां से लिमिट आप देखो h कहां से हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h, जो फंक्शन है वहां पर a माइनस h रखना है, और ये किसके बराबर हो गया, f a माइनस 0। इसे आप लेफ्ट लिमिट कह सकते हैं, LHL। ये आपकी लेफ्ट लिमिट आ गई, समझ गए बात को। ऐसे ही हम इसकी राइट लिमिट निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम इसकी राइट लिमिट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अब राइट लिमिट में क्या होगा, a प्लस h आएगा, यानी अब राइट लिमिट है a से बड़ी वैल्यू है, तो यानी आप उसे कैसे क्या कह सकते हो, a प्लस 0। देखो यहां पर तो a से छोटी वैल्यू थी a माइनस 0। ये डिनोट करने के तरीके हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिनोट करने के तरीके हैं। अभी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। क्वेश्चन से अब हम शॉर्ट ट्रिक्स करते चलेंगे साथ साथ, ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी आप सोल्व कर सके। तो जो जहां बनेगी शॉर्ट ट्रिक्स वहां हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन जहां बनती नहीं है तो वहां हम क्या कर सकते हैं, वहां तो आपको ऐसे ही सोल्व करने होंगे कुछ क्वेश्चन। जहां पर ट्रिक्स बनती हैं वहां पर हम आपको ट्रिक्स साथ साथ बताते चलेंगे। देखो यहां पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव होगी इस बार, और यहां पर फंक्शन f(x). ऐसे ही अगर मैं x बराबर a प्लस h रखूंगा, क्योंकि आपको a तो आप रख ही नहीं सकते, डायरेक्ट a तो आप यहां पर नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका अनिवार्य फॉर्म बन जाएगी। तो a प्लस h, यानी इससे थोड़ा सा कुछ बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कहां पर ये जा रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये आप चेक करेंगे, तो f a प्लस का 0 बराबर लिमिट यही हो जाएगा। देखो a प्लस h रखेंगे तो a से आपका कैंसिल, तो h टेंड्स टू 0 और f x की जगह क्या रखोगे, a प्लस का h। तो ये आपकी कौन सी लिमिट आ गई, ये तो आपकी लेफ्ट लिमिट आ गई, लेफ्ट लिमिट, और ये आ गई आपकी राइट लिमिट। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके, और शॉर्ट ट्रिक आपको मैं साथ में बताता चलूंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं।
तो जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे और जबरदस्त तरीके से हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज आपके सामने कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे और क्वेश्चन करेंगे कैसे एग्जाम के अंदर आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, सारी चीजें एक एक डिटेल तरीके से हम करने वाले हैं। तो इसको लिख लो एक बार, जो लिखना चाहता है। बाकी इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे, जिसका लिंक आपको हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और 2 क्लासेज होती हैं, दोनों प्लेलिस्ट आपको 2 अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। 11th और 12th वाले की अलग है, बीएससी वाला पोर्शन कर रहे हैं उसकी अलग प्लेलिस्ट है। तो दोनों प्लेलिस्ट आपको सेव कर लो मोबाइल के अंदर, दोनों प्लेलिस्ट आप सेव कर लो, ठीक है। लिख लो इसको। फिर आगे करते हैं कि सीमा का अस्तित्व कैसे होगा। यानी आपने लेफ्ट लिमिट निकाल ली, राइट लिमिट निकाल ली, अब ये कैसे डिफाइन होगा कि सीमा का अस्तित्व है। यानी अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाएं तो क्या होगा, दोनों वैल्यू सेम आ जाएं तो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो अभी जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है। अभी जो चीज बताऊंगा जबरदस्त चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। और बाकी हम चीजें कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है। अब देखो, क्या है सीमा का अस्तित्व। सीमा का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। सीमा का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। देखो, यानी आपकी जो फंक्शन की लिमिट है वो अस्तित्व में होगी, एग्जिस्टेंस करेगी। लिमिट x टेंड्स टू, जो भी आपको a दे रखा है, a f(x) विद्यमान है। कब विद्यमान होगी, यानी जो आपकी लिमिट है किसी फंक्शन की विद्यमान होगी यदि वह क्या हो, दोनों जो आपको लिमिट दी है, लेफ्ट लिमिट और जो राइट लिमिट आपको दी है, दोनों के मान बराबर होने चाहिए। यानी दोनों जो आपने लिमिट्स निकाली हैं, लेफ्ट लिमिट निकाली, राइट लिमिट निकाली, दोनों के जो मान है वो इक्वल होने चाहिए। यानी लेफ्ट लिमिट, जो लिमिट आपने लेफ्ट लिमिट का मतलब x टेंड्स टू a माइनस f(x), f(a माइनस h) कर लो या f(x) कर लो, ठीक है, बराबर होगा लिमिट x a प्लस का और f(x). यानी जो दोनों लिमिट आपको दी गई है, ये दोनों लिमिट, लेफ्ट लिमिट और जो आपकी राइट लिमिट है, ये दोनों आपकी इक्वल होनी चाहिए, तभी आपकी किसी फंक्शन की सीमा विद्यमान होगी। तो यानी आप कोई फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं तो दोनों लिमिट आपको निकालनी होगी, लेफ्ट लिमिट निकालनी होगी, राइट लिमिट निकालनी होगी, और दोनों को चेक करना है कि क्या ये बराबर है। अगर बराबर है तो जो आपको वैल्यू दी गई है x बराबर a, तो उस पर उसकी लिमिट मौजूद होगी। और वो जो मान क्या आएगा, दोनों का जो बेनिष्ठ मान है, यानी लेफ्ट लिमिट के अंदर 1/3 आया, राइट लिमिट के अंदर भी 1/3 आया, तो दोनों के अंदर जो वैल्यू आई है 1/3 वही आपकी लिमिट हो जाएगी। अभी देखो क्वेश्चन करते हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी हम चीजें करेंगे कि आप कैसे डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो लिमिट है वो अद्वितीय होगी। कोई भी फंक्शन है उसकी 2 लिमिट नहीं हो सकती, एक ही लिमिट होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, अब बारी क्वेश्चंस की है। अब आपको समझाने वाला काम हो गया है, अब सारे ही क्वेश्चन करेंगे अपन, समझने वाला काम हो चुका है आपका। अब हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। देखो आपको फंक्शन दे दिया, यदि f(x) बराबर आपको दिया है x² प्लस का 2, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा वर्क में, x ग्रेटर देन इक्वल 1 टू x प्लस का 1, ठीक है, और x लेस देन 1। तब आपको बताना है, देखो लिमिट, ऐसे क्वेश्चन देगा
अब चेक कैसे करेंगे, यहां पर दो चीजें दे रखी हैं कि x बराबर 1, देखो यहां पर है ना कि अगर x बराबर, फंक्शन सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए क्वेश्चन कि आपको फलन दे दिया x स्क्वायर प्लस 2 मान होगा कब, जब आप x बराबर 1 या उससे कोई बड़ी वैल्यू लेंगे। यानी जैसे आप पढ़ते हैं लिमिट आप चेक कर रहे थे a प्लस एच, ए की जगह क्या है यहाँ पर 1, तो यानी 1 प्लस एच आप वैल्यू करेंगे, यानी एक से बड़ी वैल्यू होगी। जहां पर एक से बड़ी वैल्यू लेंगे वहां पर ये फंक्शन आपको रखना है। अगर आप एक से छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो आपको ये करना है, तो आपको बताना है कि इस पर लिमिट मौजूद होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट मतलब एफ ए की जगह क्या है 1 माइनस का 0 और बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, देखो ऊपर नेगेटिव लगा दिया मतलब इससे छोटी वैल्यूज आपको लेनी है, और एफ एक्स। अब देखो यहां पर आप क्या रखते हो, लिमिट h टेंड्स टू कहां पर 0, कब, जब आप 1 माइनस एच यहां पर पुट करोगे फंक्शन की जगह f 1 माइनस एच। अब देखो 1 माइनस एच यानी एक से आपको छोटी है वैल्यू, एक से छोटी है, तो कौन सा फंक्शन काम में लोगे, ये वाला। तो यहां पर ये लेते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 x की जगह रखना है 1 माइनस एच, तो 1 माइनस का h और आगे क्या है प्लस का 1, ठीक है। अब यहां पर आप h टेंड्स टू 0 रख सकते हैं, h टेंड्स टू आप 0 रखेंगे, देखो यहां पर h टेंड्स टू 0 रखा तो आपको क्या रिजल्ट मिला 2 और 1 3, यानी जो आपकी लेफ्ट लिमिट है वो आपको 3 प्राप्त हुई है, देख लो। अब दूसरी आप क्या चेक करते हैं, राइट लिमिट। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, एक बार तो इसको आपको समझा रहा हूं कैसे आपको करना है। f1 प्लस 0 आएगा इस बार, और 0 आएगा लिमिट x1 पॉजिटिव वाली, यानी जो एक से प्लस का मतलब पॉजिटिव नहीं हुई, यानी ये इससे एक से बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है। तो एक से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब देखो एक से बड़ी है तो फंक्शन कौन सा काम में लोगे, क्या ये लोगे, क्या ये तो एक से छोटी है, और यहां पर डिफाइन देखो ये चीज देखना है आपको, एक से यानी x ग्रेटर देन 1 एक से बड़ा है, तो यहां पर ये वैल्यू अब काम में आएगी। तो यहां पर अगर हम ये वैल्यू रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 x की x स्क्वायर है और x स्क्वायर की जगह रखना है 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। आप इसको वैसे ओपन कर सकते हैं या फिर आप देखो ओपन करें तो भी h तो आएगा साथ में, या h टेंड्स टू आप डायरेक्ट 0 लगाएंगे, अब h टेंड्स टू 0 रख दो, तो h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो एक तो आपको 1 प्लस 2 यानी 3। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू लेफ्ट लिमिट भी सेम है, राइट लिमिट भी सेम है। अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम आती है तो आपकी लिमिट x बराबर a पर मौजूद होगी, और लिमिट कितनी होगी, जो आपको कॉमन वैल्यू आई है 3, ये 3 आपकी लिमिट होगी। समझ की बात। अब देखो इसका एक शॉर्ट तरीका आपको मैं बताता हूं, शॉर्ट वे में आप कैसे इसको सोल्व कर पाएंगे। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक देखना, सिंपल सी है, ये इतना लफड़ा नहीं करना, डायरेक्ट आप क्या कर दो। लेकिन ये चीजें हमें ये तरीका पता होना चाहिए, कई बार शॉर्ट ट्रिक लागू नहीं होगी, वो भी आपको बताऊंगा। देखो शॉर्ट ट्रिक है ताकि आप जल्दी क्वेश्चन कर सको। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपको फंक्शन मापांक के रूप में ना दे, या जो अवशेष वर्ग है या पूर्ण वर्ग है, जैसा यानी ये इसके अंदर कोई वैल्यू होती है 1.7 है तो क्या वैल्यू देता है 1। अगर ये 0.3 है तो इसको क्या वैल्यू देता है, यानी इससे जस्ट छोटी वाली पूर्णांक संख्या देता है 0, यानी 0 में से आप कुछ वैल्यू आप घटा रहे हैं, मान लो आपने 0.3 आपने घटा दिया, तो यानी ये और छोटी होगी, तो और छोटी होगी, इससे जस्ट पूर्णांक कौन सा -1। यानी अगर ये वैल्यू न हो, मापांक के रूप में वैल्यू न हो, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसे दे रखी है मापांक के रूप में, तो आपको वो लिमिट वाला ही फॉर्मूला वहां पर लगाना है। देखो क्या आप जो लिमिट निकाले हैं, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट लिमिट में क्या था, यानी लेफ्ट लिमिट में जो आपको वैल्यू दे रखी है x बराबर 1, उससे छोटी संख्या लेनी होती है, क्योंकि देखो लेफ्ट है l, यानी नीचे माइनस का चिन्ह बना है ना, देखो l ऐसे याद रख लो, माइनस का, यानी माइनस का है लेफ्ट लिमिट के अंदर माइनस का, तो यानी छोटी संख्या एक से छोटी संख्या, एक से छोटी संख्या कहाँ आएगी ये, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो देर का है ना वैल्यू कि x बराबर 1, तो ये डायरेक्ट 1 आप यहाँ पर रख दो, तो डायरेक्ट 1 यहाँ पर रखोगे तो लेफ्ट लिमिट आपकी क्या आ गई 2
इंटू 1 प्लस का 1 यानी 3 आ गई। और राइट लिमिट में ऐसे ही राइट लिमिट के अंदर डायरेक्ट x बराबर 1 रख दो तो 1 स्क्वायर प्लस का 2 यानी 3। देखो कितना सरल है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। 3 3 दोनों डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। बाकी अगर ये अवशेष वर्ग के रूप में आपको दे दिया, पूर्ण वर्ग जिसे कहते हैं, अगर आपको मापांक दे दिया तो वहां पर भाई ये ट्रिक नहीं लगेगी, वहां पर आपको चीजें और तरीके से सोल्व करनी है। लेकिन आप बाकी हर बार यही आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसको लिख लो अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक है ये, थोड़ा सा लिख लेना इसको कि डायरेक्ट आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, लेफ्ट लिमिट है तो मतलब उसका एक से छोटी वाली वैल्यू, यहाँ पर 1 दे रखा है, 2 दे दे, 3 दे दे, जो भी दे, यानी उससे छोटी वाली संख्या, तो उससे छोटी मतलब कहाँ, यहाँ पर आ रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और राइट है तो यानी राइट में बड़ी, तो ये बड़ी कहाँ पर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब देखो फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। लिख लो इस ट्रिक को थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें याद रहती रहें। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, देखो टाइमिंग तो हमें उतनी ही रखनी पड़ेगी 35-40 मिनट के बीच में ही, उससे बड़ी क्लासेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नेटवर्क है यहाँ पर मोबाइल से सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत लेंथी बन जाते हैं, अपलोडिंग में थोड़ा बहुत एडिट करने में उसमें दिक्कतें आती हैं, वो उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है। अगर मैं 1-1 घंटे की क्लास बनाऊंगा तो शायद ये एक दिन के अंदर अपलोड भी ना हो, क्योंकि नेट गांव में ऐसा ही है, नेटवर्क थोड़ा स्लो चलता है, तो 2-3 GB की वीडियोस हो जाती है, तो उसमें अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसे वीडियोस बड़े नहीं हो सकते। बाकी लिमिट देखो कितना, हम 40 मिनट के अंदर लेक्चर है तो उसके अंदर कितना मैटर हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास में अगर जाओ तो ये लगभग आपको 1-1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट होगा, उतना हम आधे घंटे के अंदर, 40 मिनट के अंदर, यानी कम से कम 40 मिनट की इसके बीच में हमारी क्लासेस होती हैं, तो उसमें कर लेते हैं, तो टाइमिंग कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट है। 2 क्लासेस आती हैं तो लगभग 40-80-85 मिनट क्लासेस होगी, 1.5 घंटे रोजाना, 1.5 घंटे तो सही है, चीजें चल रही हैं अच्छे से, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में ये ठीक है, वो ज्यादा बड़ी क्लासेस होती है तो देखने का मन भी नहीं करता। अब ये सफिशिएंट क्लासेस है, 40 मिनट की क्लास है, तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं अच्छे से। नॉर्मल स्पीड में देखो 40 मिनट के अंदर आपकी कवर होगी, और नॉर्मल स्पीड ही रखा करो, क्योंकि ज़्यादा आप 1.5 गुना की स्पीड रखते हैं कोई विद्यार्थी, तो वैसे ही मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ तो उसमें फिर आपको क्या समझ में आएगा, तो नॉर्मल स्पीड रखा करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन दूसरा है, fx बराबर आपको दिया है 1 प्लस x, और कहा है कि x लेस देन 4, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको किस पर चेक करना है, ये बता देगा ऑटोमेटिक। और f माइनस एक्स है ये x ग्रेटर देन इक्वल 4। इसके बाद जो साध्यता आएगी उसके अंदर और भी हम अच्छे से चीजें पढ़ने वाले हैं, कुछ यही चीजें काम आएगी लिमिट्स वाली साध्यता के अंदर। और आपको निकालनी है लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 fx, आपको ये ज्ञात करना है। अब मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उससे आप 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। कैसे? शॉर्ट ट्रिक क्या थी, डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो, पहले लेफ्ट लिमिट, तो लेफ्ट लिमिट में मतलब जो आपको वैल्यू दे रखी है जिस पर चेक करना है 4 से छोटी वाली, और 4 से छोटी वाली कहां देखो x लेस देन 4, यानी 4 से छोटी है, तो ये आपको फॉर्मूला काम में लेना है। तो यहां पर आप डायरेक्ट 4 रख दो, डायरेक्ट आप 4 रखोगे, 1 प्लस का 4 यानी बराबर 5 आ गया, ठीक है। दूसरी राइट लिमिट, राइट लिमिट के अंदर यानी राइट लिमिट में होगा 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी किसके अंदर आएगी, देखो 4 या 4 से बड़ी, तो यहां पर 4 या 4 से बड़ी आएगी, तो यहां पर डायरेक्ट आप 4 रख दो, यानी 5 माइनस का x किस गए 4 रखना है, 5 माइनस 4 देखो 1। तो क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट?
लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, यानी दोनों जो सीमाएं हैं आपकी इक्वल नहीं है, और दोनों लिमिट्स अगर इक्वल नहीं होती हैं तो यानी क्या होगा, इस पर इसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी। क्या, लिमिट x टेंड्स टू 4 fx विद्यमान नहीं है, विद्यमान है क्या, नहीं है, क्योंकि विद्यमान होने के लिए ये दोनों लिमिट्स जो आपको दे रखे हैं ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका लिमिट्स मौजूद होगा, तभी लिमिट्स की वैल्यूज आएगी। ठीक है, समझे बात को, ये क्वेश्चन है। इसे आप वैसे भी कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको तरीका लेंथी वाला बताया है, तो उसे भी वही वैल्यू आएगी। अगर आपको ऐसी इस रूप में वैल्यूज मिले तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, लेकिन मापांक और जो अवशेष वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, उसके रूप में मिले तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो वहां पर थोड़ा सा आपके लिए देखते हो जाती हैं, बाकी यहाँ पर आप वैल्यूज रख सकते हैं वहां पर। और अभी उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको चीजें सोल्व करनी है, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो लिख लो इसको, फिर आगे एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, आपको होमवर्क भी दूंगा मैं, चिंता मत करो, क्वेश्चन कुछ से करके लाने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं, दे दे आपको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x के अस्तित्व की जांच कीजिए, के अस्तित्व की जांच कीजिए। ठीक है, यानी अब आपको बतानी है कि इस पर लिमिट आपकी डिफाइन है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे, वही तरीका आपके पास जो भी बताया, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट इसकी निकालते हैं। फंक्शन आपको मान लीजिए f(x) बराबर आपको ये फंक्शन है, ठीक है, 1/x। सबसे पहले लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट का मतलब माइनस वाला, यानी fa माइनस जो भी आपको वैल्यू दे रखी है 0, यानी 0 माइनस का 0, ये 0 तो फॉर्मूले के अंदर है, और a की जगह इस बार 0 है तो आपको 0 माइनस 0, यानी इक्वल किसके होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर क्या, यानी इससे छोटी वाली संख्याएं, और आगे आपका फंक्शन आएगा। और लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा तो यानी x की जगह a माइनस h रखना है, और a माइनस h देखो यहां पर ध्यान से, f a की जगह क्या है 0 माइनस का h, और अगर ये वैल्यू रखेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x की जगह 0 माइनस का h आपको रखना है। अगर आप ये रखेंगे तो यहां पर देखो क्या रिजल्ट आया, लिमिट, यहां लिखता हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया, माइनस का 1/h, और h की जगह 0 रखा तो ये वैल्यू आ गई माइनस की इन्फिनिटिव, माइनस की इन्फिनिटिव। ठीक है, और ये ध्यान रखना, जब भी इन्फिनिटिव वैल्यू बनेगी तो उसकी लिमिट मौजूद नहीं होगी। हालांकि अगर इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव 0/0 ऐसे रूप आते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्फिनिटिव आ गया तो मतलब लिमिट मौजूद नहीं है। दूसरा भी आप चेक कर सकते हैं, राइट लिमिट, एक देख लिया तो भी सही है, सही हो गया, लेकिन आपको मैं चेक करके दिखा रहा हूं, राइट लिमिट वाला भी एक कर लिया तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां पर इन्फिनिटिव आ गया, चाहे दोनों इन्फिनिटिव, दोनों में इन्फिनिटिव बराबर आ जाए तो भी लिमिट मौजूद नहीं होगी। ध्यान रखना, इन्फिनिटिव आ गया तो सीमा मौजूद नहीं होगी, चाहे दोनों बराबर आ जाए, लेफ्ट में भी इन्फिनिटिव आ जाए, राइट में भी इन्फिनिटिव आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए, लेकिन फिर भी इन्फिनिटिव आ गया तो सीमा का मान मौजूद नहीं होगा। ये बात आपको थोड़ी सी अच्छे से याद रखनी है। तो देखो राइट लिमिट के मतलब क्या होगा, f0 प्लस का 0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी अब 0 से बड़ी संख्या आपको चेक करनी है, इसके अंदर 0 से बड़ी वाली संख्याओं को अब आपको चेक करना है कि यहां पर कौन सी वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो देखो f(x), ऐसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या रखोगे, f0 प्लस का h। ठीक है, अब यही तरीका रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/0 प्लस h। अब देखो यहां पर आप h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये क्या बन गया, 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म, और ये आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म बन गई। देखो इन्फिनिटिव आ गया तो वैसे ही लिमिट मौजूद नहीं होगी, तो ये आपकी जो लिमिट है, ये लिमिट का मान मौजूद नहीं होगा।
लिख लो इसको। फिर एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, आपको वैल्यू निकालनी है और जबरदस्त क्वेश्चन है। फिर कल आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराऊंगा। मैंने कल जो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर दिए थे आपको, वहां पर मैंने आपको आंसर नहीं कराए थे, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए कि हाँ करो आप, लेकिन अब यहां पर आपको आंसर भी मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देता हूं, साथ साथ में करवा दूंगा आपको मैं, चिंता मत करो आप। देखो क्वेश्चन देता हूं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, आराम से हम चीजें क्लियर करते चल रहे हैं और ऐसे ही हम क्लियर करते चलेंगे। एक एक चीज आपको कंसेप्ट में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं और ऐसे ही सदा ही कोशिश रहेगी ताकि क्वेश्चन आपका एक भी गलत न हो एग्जाम के अंदर, और गलत होगा भी नहीं। अगर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही आप पढ़ते रहेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। जो चीजें अगर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आती हैं तो ऐसे कोई चीजें भी गलत नहीं होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स बराबर आपको दे दिया, देखो लैम्डा प्लस का एक्स, ठीक है, 5 माइनस एक्स। अब देखो आपसे देखूंगा कि आपको 3-4 क्वेश्चन कराए हैं तो क्या आपको आता है, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब आपको वैल्यू निकालनी है। तब लैम्डा बराबर क्या होगा, ठीक है, यानी जो ये लैम्डा है यहां पर अगर ये लिमिट्स आपकी बराबर है, यानी x बराबर 2 पर आपकी सीमा विद्यमान है, पहले ही कह दिया इसने कि सीमा विद्यमान है, सीमा विद्यमान है तो मतलब इसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर है, दोनों को बराबर रखकर लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये बतानी है कि क्या वैल्यू आएगी। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं, एफ एक्स बराबर आपको दिया है ए प्लस का बी एक्स, ए प्लस का बी एक्स, एक्स लेस देन 1, ठीक है, दूसरा है 4x बराबर 1 और तीसरा b माइनस ए एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये आपके पास है। और कहा है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ एक्स बराबर एफ सी, यानी एफ एक्स बराबर f1 है। देखो f1 की वैल्यू भी आपको यहां पर पता है क्या है, तब आपको a व b के वैल्यू निकालने हैं, a व b का मान क्या होगा। तो ये दो आपके होमवर्क हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना। देखो थोड़ी चीजें होमवर्क के अंदर आपको चेंजेस मिलेंगी यहाँ पर। और देखो यहाँ पर आपको a की वैल्यूज ये निकालने बता दिए, अभी तक मैंने बताया नहीं है ये, तो कल ही इस पर हम बात करेंगे। अगर आता है तो अच्छा है, आपको नहीं आता तो कल आपके इसको सोल्यूशन में बताऊंगा। ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जो कल साथ में हम वो पढ़ेंगे जो अवशेष वर्ग के रूप में अगर आप मिलते हैं, यानी अगर आपको अवशेष वर्ग के रूप में मिले, मापांक के रूप में मिले, तो आप कैसे उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो हम कल करेंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, जो हम मेहनत का आपके लिए कर रहे हैं अच्छी लग रही है, तो इनको थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के अंदर फैलाओ, ताकि हमें भी अधिक मोटिवेशन मिल सके और अच्छे से हम वर्क करें आपके लिए, पूरी मेहनत के साथ और भी जोश के साथ हम वर्क करें। क्यों? क्योंकि देखो जो आपको सपोर्ट मिलेगा तभी ये चीजें संभव हो पा रही हैं, तो सपोर्ट आपको जरूर करना है। बस पर विद्यार्थी 5-5, 6-6 विद्यार्थियों को साथ में जोड़ता चलेगा तो किसी सबका भला होगा, किसी को कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक धमाकेदार लेक्चर के साथ, वहां पर आपको कुछ और जबरदस्त चीजें हम बताने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।